बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए गए थे उसमें 799 मिलियन रुपए का जो है वो गबन सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। आज हम बात करेंगे साफ चली शफाफ चली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो खैबर पुख्तनख्वा में है, उस हवाले से बात करेंगे कि 2013 से लेकर अब तक उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। अभी एक जो है यहाँ पर बात चल रही थी कि किस तरीके से अरबों रुपए की जो मालियत की गंदम थी वो यहाँ पर खैबर पुख्तनख्वा में खराब हो गई और उसका मलबा जो है एक दूसरे पर डालने की कोशिश की गई। लेकिन मसला ये है कि 2013 से चूंकि हुकूमत भी इनकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके पास है और सारे मामला इनके अपने हाथ में हैं, तो कसूरवार किसको ठहराना है और किसके गले में पंदा फिट करना है वो अभी तक इस शशोपंच में ही थे कि एक और खबर जो है, एक बड़ी खबर आती है और वो थी कि बेनजीर इनकम या बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए गए थे खैबर पख्तूनख्वा का, उसमें 799 मिलियन रुपए का जो है वो गबन सामने आया है और ये तकरीबन 69 करोड़ 99 लाख रुपए की खतीर रकम बनती है जो सिर्फ ऑडिट के एक हिस्से से जो है वो यहाँ पर उसका इंकिशाफ किया गया है। और उस इंकिशाफ में बताया गया है कि किस तरीके से गूस्ट यानी कि जो यहाँ पर जिनका वजूद ही नहीं है उन मुलाजमीन को तनख्वाहें दी गई, उनको मराद दी गई और जब उनसे, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे रसीदें मांगती है, सबको कहती है कि रसीदें दो, लेकिन जब उनसे रसीदें मांगी गई तो उनके पास ये रसीदें नहीं थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो है सूबे में इस ऑडिट की दरख्वास्त दी गई थी कि उनको शक था कि इसमें एक बड़े पैमाने पे जो है यहाँ पर गबन, करप्शन या माली बेज़ाब्तगियां जो है वो की जा रही हैं और उसके बाद ये इंकशाफ होता है कि 79 करोड़ 99 लाख जो 799 मिलियन रुपए की खतीर रकम बनती है वो इसके एक हिस्से से गायब हो चुका है। और इस हवाले से यहाँ पर उन्होंने जो है जब उनसे डिमांड की गई ऑडिट की तरफ से कि इसकी रसीदें दिखाएं तो अभी तक उसकी रसीदें भी सामने नहीं आई। लेकिन हस्बे आदत जो है सिर्फ अली अमीन गंडपुर ही नहीं बल्कि तमाम पीटीआई के कायदीन का एक वतीरा रहा है कि वो जी रसीद रसीद करते हैं, जब उनकी अपनी बारी आती है तो वो पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन अब इस हवाले से जो है हम दो बातें और मजीद करेंगे कि उस्मा बुखारी जो है, जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उन्होंने कहा कि ये जो 799 मिलियन की खतीर रकम जो है इसको यहाँ पे जो गबन की गई है तो ये माँ और बच्चे की सेहत पर खर्च होने थे और माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से दी जाने वाली इतनी बड़ी रकम जो है, जो खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के पैसे थे, उनमें करप्शन की गई। तो अब ये पैसे कहाँ पर गए? उन्होंने कुछ सवालात भी जो है वो लिखे हैं कि उठाए हैं कि हर हफ्ते जो है वहाँ पर मुशीर खजाना खैबर पुख्तनख्वा की जानिब से खतूत लिखे जाते हैं कि हमें जो है वो फंड्स दिए जाएं, लेकिन जब उनको फंड्स दिए जाते हैं तो वो इस तरीके से खर्च किए जाते हैं। साथ में उनका ये भी उन्होंने एक जो दावा या इल्ज़ाम आयद किया उस्मा बुखारी ने, उनका कहना था कि ये सारे पैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे जो है वो खर्च किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से निगरान हुकूमत में इस बात का इंकिशाफ हुआ था कि यहाँ पर इमेज बिल्डिंग के नाम पे खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने किस तरीके से यूनियन कौंसिल से लेकर सूबाई सतह तक जो है एक नेटवर्क बनाया हुआ है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मुख्तलिफ 25,000 से लेकर 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए तक तनख्वाहें दी जा रही हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती और बात आगे बढ़ती है। अब इख्तियार वली जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और अपोजिशन जो है यहाँ पर मौजूद है, उसमें खैबर पुख्तनख्वा में वक्तन फ़वक्तन वो मुख्तलिफ चीज़ों की निशानदही करते रहते हैं। अब जो उन्होंने एक जो इंतहाई अहम किस्म का नुक्ता उठाया है जिस पर जो है अभी तक खामोशी छाई हुई है, वो यह है कि म्यूज़ियम से जो है, पेशावर म्यूज़ियम से और पेशावर में मुख्तलिफ नवादरात जो है वो स्मगल किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों को और उसकी कॉपियाँ जो है वो यहाँ पर म्यूज़ियम में रखी गई हैं। और ये तमाम वाक़यात जो है वक्तन फ़वक्तन जो है खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की जानिब से वो सामने आते गए कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो मूर्तियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुजस्मे जो है कीमती तरीन जिनकी अरबों रुपए की मालियत है, वो या तो गायब हो चुके हैं या उनकी कापी जो है वो यहाँ पर म्यूज़ियम में मौजूद है। अब सवाल ये बनता है कि आस्तीने चढ़ा के अली अमीन गंडपुर, बैरिस्टर सैफ हो गए, अली जफ़र साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, वो आस्तीने चढ़ा के वो विफाक पर दौड़ने की कोशिश करते हैं। जब उनसे रसीदें मांगी जाती हैं तो उनके मुंह को चुप लग जाती है। तो सवाल यह है कि इख्तियार वली हो या उस्मा बुखारी जो सवालात
जो उठा रही हैं, आखिर उसके जवाब कब आएंगे? और इस हवाले से पीटीआई या खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? और ज़ाहिर है कि वो फिर कहेंगे कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बंदे भी उनके, मामलात भी उनके, फंड्स भी उनके, इदारे भी उनके, लेकिन वो उसको फिर टरखाने की कोशिश करेंगे। इख्तियार वली की जानिब से भी, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी ये बात सामने आई कि किस तरीके से तरक्याती फंड के नाम पे जो विफाक से फंड्स लिए जाते हैं, वो दरअसल जो है यहाँ पर एक्टिविस्ट जो है सोशल मीडिया के, उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उन पे खर्च किए जाते हैं, और अब बाकायदा तौर पर अगर ऑडिट होता है तो बड़े मजीद इनके शफात होंगे। ये सिर्फ 2-3 इदारों की बात नहीं, बल्कि इससे वक्तन फ़वक्तन जो है ये सामने आती गई। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम हो, वर्ल्ड हेल्थ फूड प्रोग्राम हो या दूसरे प्रोग्राम हो, यहाँ पर बेज़ाब्तगियाँ जो है वो मामूल का जो है यहाँ पर एक रूटीन मैटर में जो है वो खैबर पुख्तनख्वा में चल रही हैं। सिर्फ इमरान खान को छोड़ दो, इमरान खान को रिहा कर दो, केडी नंबर 804, इन नारों के अलावा इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये 1-2 करोड़, ये चंद लाख रुपए की करप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूबे के मुख्तलिफ वजारतों में इस वक्त अरबों रुपए के करप्शन के केस पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी इंक्वायरी कौन करेगा, इसका सदेबाप कौन करेगा? एक तरफ वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि विफाक हमें जो है फंड्स नहीं देते, और दूसरी जानिब जो फंड्स दिए जाते हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इस हवाले से उज़्मा बुखारी और इख्तियार वली के जो सवालात हैं या इल्ज़ामात हैं, उसका जवाब कब आता है? हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।